क्लास 3 का चैप्टर 15वां प्रश्न कर रहा है, एक पासा एक बार फेंका जाता है, सबसे छोटी संख्या आने की प्रायिकता क्या है? तो पासा में होता है 1 2 3 4 5 6। तो प्रायिकता बराबर हम पहले ही जान चुके हैं कि प्रायिकता बराबर होता है, प्रायिकता बराबर आने की संभावना और बटे कुल संभावना। तो कुल संभावना यहाँ 6 है, n बराबर यहाँ 6 दिया हुआ। अब कह रहा है 3 से छोटी संख्या, यानी 3 से छोटा तो 2 संख्या है, तो 2। तो यहाँ से यहाँ लगाएंगे तो 1/3 आंसर आएगा। 2 का मतलब ऐसा नहीं है कि 3 से छोटा 2 है, नहीं, 1 और 2 मिला के 2 संख्या है, तो वहाँ 2/6, तो 1/3। दूसरा प्रश्न, एक चित प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करें जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। तो एक सिक्का को उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। कुल n बराबर मान जो हो गया वो 2 हो गया। अब क्या बोल रहा है, एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, तो यहाँ बोल रहा है एक चित प्राप्त करने की प्रायिकता। तो चित के लिए एक चित एक बार आया है, तो चित के लिए जो यहाँ होगा, चित के लिए 1/2 करा। साथ ही एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता, तो पट के लिए भी होगा 1/2, अर्थात या तो चित आएगा या तो पट आएगा। तीसरा नंबर प्रश्न, एक थैला में 4 लाल 6 काला गेंद है। इस थैले में से एक गेंद चित निकाला जाता है, एक काला गेंद पाने की प्रायिकता क्या है? तो हम यहाँ लिखेंगे काला 6, लाल 4, यानी कुल गेंद 10। तो यहाँ से प्रायिकता बराबर क्या होता है? प्रायिकता बराबर होता है आने की संभावना और बटा में कुल संभावना। तो कुल संभावना 6 4 10 हो गया। अब बोल रहा है काला गेंद निकालने की प्रायिकता, तो काला है कितना? 6, 3 दूनी 6 5, अर्थात 3/5। ये हमारा आंसर है। अगला नंबर प्रश्न, एक पासा को एक बार फेंका जाता है, तो पासा को फेंकेंगे तो 1 2 3 4 5 6 तक है, यानी कुल n बराबर 6 है। तो एक समअभाज्य संख्या करा है, तो समअभाज्य संख्या, यहाँ से समअभाज्य संख्या क्या है? तो 2 है, मतलब ये 2 है। अब कह रहा है समअभाज्य संख्या, तो यहाँ समअभाज्य संख्या हो गया, तो यहाँ प्रायिकता इसका निकालेंगे, तो प्रायिकता बराबर हो जाएगा समअभाज्य संख्या है कई गो तो 1 गो, टोटल कितना हो गया? 6 गो, तो 1/6 हो गया आंसर। अगला इसी में करा एवं 3 का एक गुना जाने की प्रायिकता, तो 3 1 और 1, 1 1 कितना हो गया? 2, तो 3 का गुणज हो गया 3 6, अर्थात 2 संख्या हो गया। तो प्रायिकता निकालेंगे, तो प्रायिकता बराबर होता है आने की संभावना तो 2, कुल संभावना तो 6, तो 1/3 हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार हम प्रायिकता से संबंधित प्रश्नों को आसानी से हल करते हैं।